दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 05234 जो NPK घुलनशील आता है, इसका प्रयोग हमको अपनी गेहूं की फसल में किस समय पर करना चाहिए, इसकी आवश्यकता हमारी फसल में कब होती है और कितनी मात्रा में इसको करना है। तो इस जानकारी को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। वीडियो को पूरा वॉच करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखें, जिससे जो भी सूचना, जो भी वीडियो इस चैनल पर डाली जाए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले होती रहे। वैसे देखा जाता है कि हमारी गेहूं की फसल गबोड़ अवस्था में है अथवा बालियां निकलने का समय आ गया है। जब गबोड़ अवस्था आती है उस समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। इस समय यदि हमारे खेत में नमी की कमी हो जाती है तो उसका भी असर हमारे उत्पादन पर पड़ता है। साथ में इस समय यदि हमारे खेतों में भरपूर पोषक तत्वों की कमी होती है तो भी हमारे उत्पादन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस समय बालियों का जन्म होने लगता है और वो हमारे पौधों को काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यदि हम इस समय NPK 05234 का प्रयोग कर देते हैं तो जो पौधे की इस वक्त की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाती है और हमारी बालियां लंबी निकलती हैं, दानों से भरपूर निकलती हैं और दानों की संख्या भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ये ऐसी अवस्था होती है जिस समय बालियों का जन्म होना प्रारंभ होता है। वो अवस्था होती है गबोड़ अवस्था। तो हमको 05234 का प्रयोग गबोड़ अवस्था में करना है। 05234 के साथ यदि हम चाहें तो जो घुलनशील सागरिका आती है या लिक्विड रूप में जो सागरिका आती है उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं, तो सोने पर सुहागा हो जाता है। हमको NPK 05234 1 से 1.25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और 100 से 125 लीटर पानी, जैसी हमारी फसल हो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग हम पानी लेते हैं और इसको मिक्स करके अगर छिड़काव कर देते हैं, उसी में सागरिका भी मिला लेते हैं तो बहुत अच्छा कार्य करता है, क्योंकि इस समय हमारे पौधों को बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो सागरिका भी उसी में हमारे पौधों के लिए बहुत आवश्यक हो जाती है और बहुत अच्छा कार्य हमको दिखाती है। और इसी स्प्रे के साथ में यदि हम बोरान का प्रयोग भी कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान जब बालियां निकलने लगती हैं, बालियां निकल आती हैं, उस समय बोरान का प्रयोग करते हैं तो उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलता। नुकसान तो नहीं करता लेकिन उतना अच्छा परिणाम हमको नहीं मिलता है। लेकिन जब गबोड़ अवस्था में करते हैं तब बहुत अच्छा परिणाम हमको देखने को मिलता है। बोरान का कार्य होता है कि हमारी जो पुष्पावस्था होती है उसमें जो परागण की क्रिया को है सही कर देता है और अच्छे से हमारी परागण क्रिया होती है, जिससे हमारा जो पौधे में दुग्धावस्था होती है अच्छे से होती है और फिर उसमें दाने का अच्छा भराव होता है। तो ये हम प्रयोग भी एक साथ में कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा हमको परिणाम देखने को मिलता है। इसके लिए हमको 100 ग्राम जो 20% का बोरान आता है उसका प्रयोग करना। 100 ग्राम से ज़्यादा मात्रा हमको नहीं लेनी है। ज़्यादा मात्रा लेने से हमारे पौधों पर नुकसान हो सकता है, तो इतनी मात्रा लेना है और सभी का घोल जो है अलग अलग बनाना है। उसके बाद जब हम स्प्रे करने लगे मशीन में एक साथ डाल करके स्प्रे कर देते हैं, अच्छा सा परिणाम हमारे पौधों को, हमारी बालियों को, हमारे गेहूं को मिलता है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खेत में नमी अवश्य होनी चाहिए तभी अच्छा लाभ मिलेगा। नमी इस समय हमको बना के रखना है। जब तक हमारा गेहूं कटने वाला ना हो जाए उस समय तक हमको अपने खेत में नमी बराबर बना के रखना है। तो ये कुछ कार्य हैं जिसको हम करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ भी शेयर करें, साथ में एक लाइक भी कर दीजिए। ऐसी खेती किसानी से संबंधित वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।